Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic of our discussion is steps of analysis. Second chapter experimental technique FSC first year chemistry. लास्ट लेक्चर में जो हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी प्रोडक्ट की हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें हम दो तरह के स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम वर्ड के रेलिवेंट आंसर फाइंड आउट करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम अमाउंट के रेलिवेंट आंसर फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? नाउ वी विल नो व्हेन वी परफॉर्म एनालिसिस देन बोथ टाइप्स ऑफ एनालिसिस हाउ वी कैन परफॉर्म. यानी जब हम ये दोनों एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो फिर ये दोनों एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपाउंड आपको गिवन है तो हम उसको एनालाइज करते हैं. हाउ वी परफॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ एनालिसिस टू एनालाइज दिस प्रोडक्ट, ये हमने देखने हैं अभी. फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने व्हाट रेलिवेंट तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं. इसमें हम डिफरेंट प्रैक्टिकल स्कीम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन पर्पस है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स. क्लियर? तो केमिस्ट्री में जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं. हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट किस्म का टेस्ट केमिस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड पहले से दिया होता है. जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और जब आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप टेस्ट ट्यूब में आपने कोई तजर्बा किया है, उसमें एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कोई गैस इवाल्व हुई है. ठीक है, अब आपने टेस्ट ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से गैस इवाल्व हुई है. अब आपको नहीं मालूम ये जो गैस निकली है किस नेचर की है और इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट कौन कौन से हैं. तो फिर गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, वेरियस स्कीम्स अडॉप्ट करते हैं. अब देखेंगे मुझे यहाँ नहीं मालूम कौन सी गैस निकली है, तो अब यहाँ पर हम जो स्कीम इस्तेमाल करेंगे तो गैस के नेचर का पता चले. तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो गैस निकली है इसके ऊपर एक कवर रखते हैं. कवर रखने के बाद जब ये कवर हटाते हैं तो अगर उस कवर के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स मौजूद हों तो इससे ज़ाहिर होगा कि ये अमोनिया की गैस इवाल्व हुई. इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी स्कीम टेस्ट मौजूद हैं. HCl यूज़ किया जाता है. वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट गैसेस. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं. जो यहाँ पे हमारा मेन प्रोसेस है जो ज़्यादा अहम है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने अमाउंट रेलिवेंट तमाम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल गिवन सैंपल जो है उसका वेट जो है वो 2.5 ग्राम है. इफ़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव्स इट्स मेजरमेंट 2.5 ग्राम देता है, जबकि एक्चुअल जो है वो 2.51 ग्राम है. तो क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने जो 2.5 ग्राम हमें वेट दिया है दैट इज़ लेस होता है 0.01 ग्राम. यानी एक्यूरेट अगर प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट वेट मेजर नहीं करता तो इट्स मीन हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर क्वेश्चनेबल मार्क आ जाएगा और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपरली प्रिसाइज नहीं होंगे. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सैंपल को मेजर करते हुए एहतियात से काम लें और प्रिसाइज मेजरमेंट करें और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अच्छी तरीके से प्रोसीड करें. अब हमने डिस्कस करने हैं स्टेप्स ऑफ एनालिसिस जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस स्टेप्स. फर्स्ट वन इज़ collection of sample, second one is separation of desired component,
third one is measurement and calculation, fourth one is conclusions. Dear students, these 4 steps are very important. If any one step is not performed well, then your quantitative analysis will be questionable or question mark. ये चारों स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं. अगर इनमें से कोई एक स्टेप भी अच्छी तरह परफॉर्म ना हो पाए तो जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं होंगी, हमारी एनालिसिस अच्छी अंदाज में परफॉर्म नहीं होंगी. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन दीज स्टेप्स वन बाय वन. फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस इज कलेक्शन ऑफ सैंपल. डियर स्टूडेंट्स, सैंपल क्या होता है? सैंपल इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ द वोल रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बुल्क फॉर्म में प्रोडक्ट गिवन है, ये हमारे पास एक बुल्क फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्ट गिवन है, सैंपल जो कि सैंड प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है. तो हम क्या करते हैं, हम ये ओल जो है यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम ओल यूज़ कर लेंगे सारा का सारा तो हमारे पास तो बाकी कुछ नहीं बचेगा दोबारा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए. तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से ये थोड़ी सी अमाउंट ले लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की, जो वोल प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगी. यानी वोल प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि इस छोटे से सैंपल जो हमने लिया है इसमें सैंड प्लस सॉल्ट के वो तमाम जो हैं कंपोनेंट मौजूद होंगे जो कि एक बुल्क फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में मौजूद है. अगर इन स्मॉल जो हमने लिए है सैंपल अमाउंट में अगर इसमें सैंड या सॉल्ट के कंपोनेंट प्रॉपर्ली मौजूद ना हो तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ सैंपल का स्टेप होगा वो यूजलेस होगा और हम प्रॉपर्ली आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. तो हमें यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सैंपल में एहतियात से काम लेना है और हमने अच्छे अंदाज में कलेक्शन ऑफ सैंपल करनी है और कंटेमिनेशन से भी प्योर होना चाहिए. क्लियर? अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि है सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट. अब जो कि मैंने ऊपर जो जिस तरह एक्सप्लेन किया फर्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे जो ये डॉट फॉर्म में जो कंपोनेंट हैं ये लाइट कलर में ये जो है ये सॉल्ट है, जबकि जो सर्कल फॉर्म में है ब्लैक कलर ब्लू कलर में लाइट ब्लू कलर में ये हमारे पास सैंड का कंपोनेंट है. तो सैंड प्लस सॉल्ट जो हमें गिवन है सोल्यूशन, सॉल्ट इज़ डिजायर्ड कंपोनेंट है. इसमें हमने इसमें किसको एनालिसिस करना है? सॉल्ट को. डॉट्स रिप्रेजेंट सॉल्ट कंपोनेंट एंड स्मॉल होल रिप्रेजेंट्स सैंड कंपोनेंट. क्लियर? डियर स्टूडेंट, ईच टेक्निक इज़ वेरिंग बाय सैंपल टू सैंपल. सैंपल टू सैंपल हर सेपरेशन जो टेक्निक है वो वेरी करती है. यानी हम एक ही तरह की सेपरेशन टेक्निक हर तरह के सैंपल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि विच नेचर ऑफ सैंपल विल बी, जिस नेचर का सैंपल होगा दैट टाइप नेचर ऑफ टेक्निक सेपरेशन टेक्निक जो होती है विल बी यूज्ड. हम उसी नेचर की सेपरेशन टेक्निक भी उस पर यूज़ करेंगे. क्लियर? फॉर एग्जांपल आई हैव 4 बीकर्स. मेरे पास 4 बीकर्स हैं. फर्स्ट बीकर में मेरे पास सैंड प्लस सॉल्ट का जो है सैंपल मौजूद है. सेकंड बीकर में शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन का सैंपल मौजूद है. थर्ड बीकर में सैंड प्लस वाटर का सॉल्यूशन सैंपल मौजूद है. जबकि फोर्थ जो मेरे पास बीकर है वो मिक्सचर ऑफ इंक उसमें मौजूद है जो कि ABC डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक का मिक्सचर है. क्लियर? आप देखें जो फर्स्ट बीकर है उसमें सैंड प्लस सॉल्ट का जो मेरे पास सैंपल है उसमें जो डिजायर्ड कंपोनेंट जो हमारा एनालिसिस का है वो सॉल्ट है. उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. सैंड प्लस सॉल्ट जिस पे हम सब्लिमेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हीट करेंगे हम सैंड प्लस सॉल्ट को. सॉल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली from solid into gaseous form and will deposit on funnel surface and we will collect it. Clear? अब इस डायग्राम के मैं से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सैंपल मौजूद है जिसमें सैंड प्लस सॉल्ट है. इसको हम इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फॉर्म में हम फनल रखेंगे. ठीक है जी. और नीचे से हम इसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे. अब ये इन्वर्टेड फॉर्म में जो फनल हमने रखी है और नीचे से हमने ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड की, इतनी हीट देंगे कि ये जो इसमें जो सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे जो फनल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए और उसको बाद में हम क्या कर लेंगे यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और इस तरह ये सब्लिमेशन प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे. क्लियर? अब ये जो हमारे पास सेकेंड
सैम्पल था शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन। इस पे हम ये पहली वाली सप्लीमेशन वाली टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सैम्पल टू सैम्पल जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो वेरी करती हैं। अब ये सेकंड सैम्पल पे जहाँ शुगर प्लस वाटर का जो सैम्पल है, इस पे हम क्रिस्टलाइजेशन की सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। कैसे देखें जी, शुगर जो होता है इज़ नॉट सॉल्व विजिबल है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ वाटर, पानी में हाल है, इस वजह से ये इसका पार्ट बना हुआ है। वी विल हीट एंड वाटर एवपोरेट हो जाएगा एंड वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर को हम बाद में सेपरेट कर लेंगे। जिस तरह ये डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास एक जो टेस्ट ट्यूब है, उसमें ये जो सैंपल मौजूद है सैंड एंड शुगर का, उसको नीचे से हम हीट देते हैं। लेकिन जो सप्लीमेशन के प्रोसेस में जो हमने यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोवाइड की थी, उसकी निस्बत यहाँ पे हम हीट कम प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे जो वाटर के वो हैं कंपोनेंट हैं वो एवपोरेट हो जाएं और हमारे पास नीचे जो कंपोनेंट डिज़ायर्ड है शुगर वो हासिल हो जाए और उसकी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में हम उसको क्या कर लेंगे जी, सेपरेट कर लेंगे। क्लियर। थर्ड जो हमारे पास सैंपल है वो है सैंड एंड वाटर का। उस पर हमारा जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो है वाटर। सैंड एंड वाटर पे हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक जो कि फिल्ट्रेशन है वो अप्लाई करेंगे। अब ये जो सैंड एंड वाटर इज़ मिक्सड होते हैं बट सैंड इज़ नॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर, सो वी विल स्टेन करेंगे इनको किसके ज़रिए, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। देन सैंड इज़ इनसॉल्युबल एंड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर एंड वाटर विल पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड वी विल सेपरेट देम। डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है मेरे पास बीकर है, उसको ऊपर हमने ये फ़नल रखी है, फ़नल के अंदर हमने फ़िल्टर पेपर रखा है। फ़िल्टर पेपर एक पेपर नुमा है जिसको सेपरेट करने में मदद देती है सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स को। अब जब ये बीकर में हमारे पास सैंपल मौजूद है सैंड एंड वाटर, जब हम इसको यहाँ पे स्टेन करेंगे, इससे पास करेंगे, तो यहाँ पे चूँकि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल है तो वो इसमें से पास नहीं होंगे बल्कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो वाटर है वो इस फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा और नीचे हम उसको डिज़ायर्ड कंपोनेंट के तौर पे इससे सेपरेट कर लेंगे। और इस सैंड वाटर के जो सैंपल हमारे पास मौजूद है इस पर हम फिल्ट्रेशन का सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब जो फोर्थ हमारे पास सैंपल है वो है मिक्सचर ऑफ इंक्स, उसको हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के ज़रिए सेपरेट करेंगे। मिक्सचर ऑफ इंक टू सेपरेट देम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक विल बी यूज्ड टू सेपरेट A, B and C different types of components of ink from the mixture of ink. क्लियर। डियर स्टूडेंट, ये जो सेकंड स्टेप था सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप्स की दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है और दोनों को हमने प्रिसाइजली करना होता है तब ताकि हम आगे अच्छे अंदाज में रिजल्ट्स गेन कर सकें। अब हमारे पास थर्ड टेक्निक है, थर्ड स्टेप है वो है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस। व्हेन वी सेपरेट आउट डिजायर्ड कंपोनेंट, जब हम डिजायर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लेंगे डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से, देन वी विल फाइंड इट्स क्वांटिटी टू मेजर वेट और परसेंटेज फाइंड बाय वेरियस प्रोसेस। यानी मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन के प्रोसेस में हमने जब डिजायर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया तो हम ने क्या करना है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज अगर हमसे पूछिए या वेट ऑफ ईच कंपोनेंट की हम यहाँ पे मेजर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास कंक्लूजन कहा जाता है, जिसमें जब व्हेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ प्रोसेसेस परफॉर्म्ड हो जाते हैं देन वी कैन कंक्लूड इजीली। और हम यहाँ पे जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद ब्रीफली अंदाज में डिस्क्राइब करेंगे और हम इसको ज़्यादा प्रिसाइज अंदाज में कंप्लीट करेंगे। इस अंदाज इन स्टेप्स के ज़रिए, 4 स्टेप्स के ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू lectures. Thank you. Allah Hafiz.